Hello and welcome to the class 10th online food production classes. In this video, we will discuss dry method of cooking. In our previous video, we have studied about the moist method of cooking. Let's start. The first dry method of cooking is roasting. So when the food is surrounded by dry hot air, usually in the oven or over open fire, it is known as roasting. ठीक है, जैसे फूड है या तो उसमें ड्राई हॉट एयर हो, जैसे ओवन में वो घिरा रहता है, या फायर के आग के चारों तरफ हो, ठीक है नहीं, आग की जो हीट है वो रेडिएशन से पहुंच रही है उसके पास में, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रोस्टिंग. सो द मीट इज यूजुअली कुक्ड अनकवर्ड, कि अगर मीट को हम अनकवर्ड कुक करते हैं तो वो प्रोसेस क्या होगा, रोस्टिंग हो जाता है. देन नेक्स्ट इज बेकिंग. This term usually applies to breads, pastries, vegetables and fish when dry heat is applied. और जो टर्म है हम अप्लाई करते हैं किसको, ब्रेड को, ब्रेड्स बनाने का तरीका, पेस्ट्रीज का, या कुकीज बनाते हैं, वेजिटेबल बनाते हैं, वो सब प्रोसेस हम किसकी हेल्प से करते हैं, बेकिंग. बेकिंग में हमने देखा है कि जो सॉफ्ट पार्टिकल होते हैं वो फूल जाते हैं, ठीक है. तो जैसे ब्रेड को अगर हम देखते हैं तो वो भी किस प्रोसेस से बनता है, बेकिंग. The third method is barbecue. In this method, dry heat is created by burning hard wood or hot coal. ठीक है, इस मेथड में हम ड्राई हीट को क्रिएट करते हैं या तो हार्ड वुड को बर्न करके, या जो कोयला है उसे जलाने के बाद में हीट जनरेट होती है. ठीक है, द फ्लेवर ऑफ द कोल इज इम्पार्टेड टू द मीट दैट इज यूज्ड. ठीक है, जो फ्लेवर है उस कोल का वो किसके ऊपर इम्पार्ट किया जाता है, मीट का, जिसको कुकिंग की जा रही है. तो इस तरह से दिख रहा है हमें कि ये कोयला है, कोयला नीचे हीट अप हो रहा है, वो हीट होके जो उसके कुछ पार्टिकल्स होंगे वो इनके ऊपर भी क्या होते हैं, चले जाते हैं मीट के ऊपर. देन नेक्स्ट एंड फोर्थ मेथड इज ब्रॉयलिंग. जो फोर्थ मेथड है ड्राई मेथड, वो ब्रॉयलिंग होता है. In this method, the food is cooked over dry heat. जो फूड है उसे ड्राई हीट के ऊपर कुक करते हैं. For example, broiling of spices for Indian masalas, broiling of chicken, etc. यानी जो ड्राई हीट है उसके ऊपर डायरेक्टली क्या करते हैं, उसको कुक करते हैं. जैसे मसालों के प्रोसेस है उन्हें भूनना, जैसे भूनना बोल देते हैं ना, तो उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, ब्रोइलिंग. ठीक है, कोई वाटर वगैरह कुछ नहीं होता, बस हीट कर देते हैं उनको डायरेक्टली. देन फिफ्थ इज ग्रिलिंग. This is done in an open grooved griddle over heat source, which may be from charcoal, an electric element or a gas heated element, for example grilled chicken. तो ये जो ग्रिल दिख रही है इस तरीके की एक मेटल की ग्रिल होती है, नीचे से इसके ऊपर हीट, नीचे से हीट आती रहती है, ठीक है. तो हीट सोर्स होगी या तो वो चारकोल से आ रही है, या कोई हम इलेक्ट्रिक एलिमेंट यूज कर रहे हैं, या गैस हीटेड एलिमेंट यूज करते हैं. उस एलिमेंट से जो भी हीट जनरेट होती है वो इस ग्रिल को क्या करेगा, गर्म करना शुरू करता है, और ग्रिल से अटैच होकर ये क्या बन जाता है, जो फूड है वो कुक्ड होता है, जैसे ग्रिल्ड चिकन. देन सिक्स्थ इज ग्रिडलिंग. जो सिक्स्थ मेथड दे रखा है इसमें ड्राई हीट का, वो आता है ग्रिडलिंग. दिस इज डन ऑन ए सॉलिड कुकिंग सरफेस. ठीक है, एक सॉलिड कुकिंग सरफेस होगी कॉल्ड ग्रिडल, with or without fat to prevent sticking. The temperature is approximately 175 degrees Celsius, for example streaks. ठीक है, ये जैसे ग्रिडल होता है, एक मेटल होता है, ऑलमोस्ट मेटल का बना हुआ, उसकी सरफेस के ऊपर कुकिंग की जाती है. ठीक है, सॉलिड की, या तो हम फैट डालते हैं उसके ऊपर या फैट नहीं डालते हैं. फैट इसलिए ताकि वो चिपक ना जाए उसके ऊपर आके, तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं ग्रिडलिंग. The next method is medium of fat. The first method for medium of fat is saute. This French word means to jump, यानी कूदना. इसका मतलब क्या होता है, फ्रेंच वर्ड का मतलब जंप होता है. Tossing the meat or vegetables in less oil to get a slight browning effect is sauteing. कि हम मीट या वेजिटेबल को कम ऑयल में टॉस करते हैं, ताकि टॉस करना मतलब उसको लगातार चलाते रहते हैं
तो इससे क्या होगा कि हल्की सी ब्राउनिंग इफेक्ट आता है, उसे बोलते हैं हम सोटेइंग। ठीक है, वो दिखा रखा है इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं वो जनरली क्या कर रहे हैं, हमने बहुत कम फैट लिया हुआ है और इसको इस तरह से जो चम्मच दिखा रखा है उससे चलाते रहते हैं, तो वो सोटे कर देता है, यानी हल्का सा ब्राउनिश के ऊपर टेक्सचर आ जाता है। देन सेकेंड इज डीप फ्राइंग, यानी बहुत ज्यादा तेल में हम क्या करेंगे, फ्राई करते हैं, तो उसे डीप फ्राइंग कहते हैं। द फूड इज यूजुअली सबमर्ज इन हॉट ऑयल, तेल को गर्म कर लेते हैं और जो भी फूड है जैसे पकोड़े होते हैं वो डीप फ्राई करके बनाते हैं। दिस मेथड absorbs less fat, loosens less moisture and gives a crispy attractive color। इस मेथड के अंदर लेस फैट एब्जॉर्ब होता है, वो जो मॉइस्चर है वो कम लूज होता है उसके अंदर से, और क्रिस्पी अट्रैक्टिव कलर आता है, यानी कुरकुरापन आ जाता है उसके अंदर। द फूड पार्टिकल्स आर कोटेड विद बैटर और क्रम टू प्रिवेंट द फियर्स हीट ऑफ ऑयल। जो फूड पार्टिकल है उसे हम किसी भी बैटर से या क्रम से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। यानी जैसे हमें पकोड़े होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो बैटर बनाते हैं वो किसका बना देते हैं, बेसन का। तो बेसन को हम चारों तरफ लपेटते हैं उसमें और उसको तब डिप करते हैं, तो इससे जो डायरेक्ट हीट है, फियर्स हीट, वो उस पार्टिकल को खराब नहीं कर सकती। Then appropriate temperature for fry is 175 डिग्री सेल्सियस टू 190 डिग्री सेल्सियस। अगर appropriate temperature की बात करते हैं फ्राइंग के लिए तो इतना टेम्परेचर होना चाहिए। Oil used for frying should be protected from high temperature oxygen by covering the oil, moisture, salt and food particles। ठीक है, जो ऑयल हम यूज कर रहे हैं फ्राई के लिए उसको हमें हाई टेम्परेचर से बचाना है, ऑक्सीजन से बचाना होता है, ऑयल को कवर करके रखना चाहिए, मॉइस्चर से बचाना चाहिए। द ऑयल शुड बी रिप्लेस्ड बाय 15 to 20% टू एक्सटेंड फ्राइंग शेल्फ लाइफ। और ऑयल को रिप्लेस करते रहना चाहिए लगभग 50 to 20%, तो ताकि हम उसकी फ्राइंग शेल्फ लाइफ जो है वो बचा सकें। नेक्स्ट इज शैलो फ्राइंग। Using less amount of fat for frying the food particle is known as shallow frying। अगर हम कम यूज कर रहे हैं फूड पार्टिकल, कम फैट का यूज कर रहे हैं फूड पार्टिकल को फ्राई करने के लिए, उसे शैलो फ्राइंग बोलते हैं। दिस मेथड हाउएवर एब्जॉर्ब मोर फैट देन डीप फ्राइंग। फॉर एग्जांपल शैलो फ्राइड फिश पराठा, जैसे पराठा बनाते हैं, अगर देखा है आपने पराठा बनते हुए तो उसे शैलो फ्राइंग ही बोलते हैं। और पराठा में अगर शैलो फ्राई हम कर रहे हैं तो ज्यादातर उसमें क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में फैट एब्जॉर्ब हो जाएगा एज कंपेयर टू द डीप फ्राइंग। जबकि ज्यादा ऑयल हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, डीप फ्राइंग में, लेकिन वहां पे फिर भी जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम होता है इसके अंदर। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द समरी ऑफ दिस यूनिट ऑल्सो। देन द मेथड्स ऑफ कुकिंग enables cooking of food particle in many ways is to get different color, texture and taste। जो मेथड है कुकिंग के वो फूड पार्टिकल को अलग अलग तरीके से बनाता है ताकि उसको अलग कलर मिले, टेक्सचर मिले और टेस्ट अलग हो उसका। And according to the requirement of the customers, the cooking method can be adapted। For example, the older people could prefer the moist method for easy digestion and the younger generation could opt for dry method of cooking। तो जैसी रिक्वायरमेंट कस्टमर की होती है कुकिंग के लिए वैसे अडेप्ट करते हैं। जैसे ओल्डर पीपल ज्यादातर मॉइस्ट मेथड यूज करेंगे ताकि वो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल हो, और जो यंगर जनरेशन है वो ज्यादातर ड्राई मेथड यूज करेगी कुकिंग के लिए, यानी ड्राई मेथड के जो फूड होते हैं उनको प्रीफर करती है। So cooking with combination of both with the help of combi ovens had widened the horizon of cooking। तो जो कॉम्बी ओवंस होते हैं, यानी बहुत सारे चीजों से मिलके बने होते हैं, तो उन ओवंस का हम यूज कर सकते हैं। हम ग्रिलिंग भी एक ही ओवन में होती है, स्टीमिंग भी, सब काम कर सकते हैं हम एक ही ओवन के अंदर, तो ये कुकिंग में हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट नेक्स्ट रिमेन्स हियर आर द क्वेश्चंस। You have to answer these question in 4 to 5 lines। that is difference between steaming and steaming में आपको डिफरेंस बताना है। स्टीमिंग और स्टीमिंग में क्या डिफरेंस होता है। स्टीमिंग में डायरेक्ट हीट होती है, जबकि स्टीमिंग के अंदर आप लिक्विड के अंदर ही उसको क्या करते हैं, हीट करते रहते हैं। देन एक्सप्लेन द टर्म ब्रेजिंग, टर्म को एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्रोइलिंग, का मतलब क्या है।
लिस्ट द प्रिंसिपल रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग फूड, कौन कौन से प्रिंसिपल फूड को कुक करने के लिए चाहिए। और डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डीप फ्राइंग के मेथड करना है। और लॉन्ग में जो आंसर देने हैं वो एलोबरेट द ड्राई मेथड ऑफ कुकिंग, जो ड्राई मेथड ऑफ कुकिंग के उनके बारे में बताना है हमें, अभी पढ़े हमने। एंड एक्सप्लेन द कुकिंग मेथड यूज्ड यूजिंग मीडियम ऑफ फैट, ये मीडियम ऑफ फैट को यूज करके हम डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, सोटे ये सब यूज करते हैं। एंड राइट अबाउट द मोस्ट मेथड ऑफ कुकिंग, मोस्ट मेथड है कुकिंग के वो सब आपको लिखने हैं। तो ये डायरेक्टली बस याद करना है आपको और इसके अंदर लिखना है, बाकी नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों को इन सब। थैंक यू।